तो मैं आप सभी मीडिया के भाइयों का और जो हमारी बहनें मीडिया की यहाँ आई हैं, आप सबका जो है वो आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सब यहाँ हमारी बात सुनने के लिए, हमारा मैसेज सुनने के लिए यहाँ आए। हमारे जम्मू कठुआ सांबा रेंज के डीआईजी आईपीएस शिव कुमार शर्मा जी, इनका भी हम लोग जो है वो हार्दिक आभार और धन्यवाद करते हैं कि ये भी अपने कीमती शेड्यूल में से, बिजी शेड्यूल में से जो है वो हमारे लिए समय निकालकर जम्मू के युवाओं के लिए ये आए। मेरे साथ यहाँ हमारे इस टूर्नामेंट के कोऑर्डिनेटर रमन जी, हमारी टीम्स के कैप्टन रोहित जी और जितने भी हमारे साथी आए हैं, सबका धन्यवाद। आप सब यहाँ आए हैं। संवेदना क्लब, संवेदना आप सबको पता है कि हमारा मोटिव यही है कि अच्छी फैसिलिटीज़, अच्छी सर्विसेज, अच्छी गवर्नमेंट स्कीम जो है वो आम लोगों को हम लोग गवर्नमेंट जो है वो डोर स्टेप पर पहुँचाते हैं। इसी के प्रयास हेतु अब हमने एक मोटिव लिया है कि जम्मू कश्मीर पुलिस, हम सबको पता है, और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ये ड्रग्स के ऊपर किस प्रकार से चोट कर रही है, कितनी मेहनत हमारे पुलिस के जाबाज जवान जो है वो कर रहे हैं। हम निरंतर देखते हैं कि रोज़ न्यूज़ में आता है कि आज पुलिस ने ये एक्शन लिया, आज पुलिस ने ये एक्शन लिया। तो हमने बीइंग ए सिविल सोसाइटी, बीइंग इस जम्मू के नागरिक होने के नाते हमने भी एक बेड़ा उठाया कि हम लोग पुलिस के साथ जो है वो मिलकर युवाओं को जो है वो हम लोग कन्विंस करेंगे, उनको बताएंगे कि ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, ड्रग्स से बचा जाए। और इसीलिए सर हमने इस टूर्नामेंट का स्लोगन रखा है, से नो टू ड्रग्स एंड येस टू स्पोर्ट्स। हम लोग चाहते हैं कि जम्मू का युवा, जो जम्मू का टैलेंट है, वो स्पोर्ट्स के माध्यम से बाहर आए। हम लोग उनकी हेल्प के लिए बैठे हैं, गवर्नमेंट उनकी हेल्प के लिए बैठी है, पुलिस उनकी हेल्प के लिए बैठे हैं, पर ड्रग्स से हम लोग दूर रहें, क्योंकि ड्रग्स जो है वो खाली एक परिवार पे चोट नहीं करता, कई परिवारों पे चोट करता है। और जो लोग सोचते हैं कि मेरे साथ वाले घर में ड्रग्स आया, वो ये नहीं उनको पता है कि ये ड्रग्स जो है वो बेड के नीचे से भी निकल के आ जाएगा, ये दरवाजे के नीचे से भी निकल के आ जाएगा। तो इसलिए मैं आप सब देखने वाले जो आपके दर्शक हैं, इन सबसे यही आग्रह करूंगा कि हम लोग अपने बच्चों को, अपनी पीढ़ियों को, अपने परिवार को बचाएं। अब मैं हमारे जो डीआईजी साहब हैं, क्योंकि आज हमने यहाँ पर जर्सी लॉन्च का एक प्रोग्राम, क्योंकि जो हमारे कैप्टन हैं उनको हम लोग यहाँ जर्सी भी देंगे, तो मैं पहले शिव कुमार साहब से आग्रह करूँगा कि वो आज के इस जो हमने वार्ता रखी है इस पर अपनी बात रखेंगे और जम्मू के युवाओं को अपना एक मैसेज देंगे। डीआईजी साहब। सबसे पहले सभी मीडिया बंधुओं का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सब यहाँ पे आए, और केशव जी संवेदना क्लब जो कि जिन्होंने एक नया टाइटल दिया है, से नो टू ड्रग्स और येस टू स्पोर्ट्स। पहले बहुत सारे हमने देखा कि ड्रग अवेयरनेस के प्रोग्राम होते थे जिसमें से नो टू ड्रग्स, से येस टू लाइफ के माध्यम से बच्चों को अवेयर किया जाता था। आज स्पोर्ट्स के माध्यम से ड्रग अवेयरनेस के ऊपर हमारी जो नौजवान पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, उसको हम एक्टिवेट करने जा रहे हैं, उनको अवेयर करने जा रहे हैं कि खेलों की तरफ जुड़ें, खेलों की तरफ झुकाव करें, ग्राउंड के साथ कनेक्ट हों और अच्छी सोसाइटी में रहें, अच्छी कंपनी में रहें, जिसके लिए आपको प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है संवेदना स्पोर्ट्स क्लास की तरफ से, जो कि 20 से 29 तक स्पोर्ट्स टूर्नामेंट यहाँ पर होंगी और वेटरन्स इसमें खेलेंगे। और मैं ये आपको बताना चाहूँ कि आज की डेट में जैसे जो आजकल दौर चल रहा है, उसमें फिजिकली फिट रहना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। हम देख रहे हैं बहुत सारे पेरेंट्स, हम पीटीएम में जब जाते हैं, पेरेंट्स के साथ कभी मीटिंग होती है, पब्लिक के साथ मीटिंग होती है, एक ही बार बार आता है कि सोशल मीडिया जो है वो बच्चों की बचपन खा गया और नौजवानों की जवानी खा गया, क्योंकि सारे के सारे इस वक्त मोबाइल पर कनेक्ट हैं, सोशल मीडिया पर कनेक्ट हैं। एक बच्चा घर में एक कमरे में बैठ के दूसरे कमरे में पेरेंट्स को बता रहा है, व्हाट्सएप पे ही चैट कर रहा है कि मैं आज ये खाऊंगा, मैंने आज ये नहीं खाना है। तो आप सोचिए कि ये हालात है। उसमें ग्राउंड की जो है एक बहुत बड़ी, बच्चे जो है दूर होते जा रहे हैं। ग्राउंड की जो अहमियत है, ग्राउंड की वैल्यू जो है वो बच्चों को पता नहीं है। तो इसमें एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म, एक माध्यम हमारे केशव जी संवेदना जो ट्रस्ट बनने जा रही है कि आपको टूर्नामेंट यहाँ पे खिलाएंगे, कनेक्ट हों, स्पोर्ट्स खेलें, फिज़िकली फिट रहें, नशे से दूर रहें। नशा जो है ये हमारे देश की युवाओं को खोखला करने के लिए जो नार्को टेररिज्म चल रहा है दुश्मन देशों की तरफ से, बहुत सारे देश हमारी युवा पीढ़ी को अटैक कर रहे हैं, तो उससे बचने के लिए सभी को आगे आना पड़ेगा। इसमें मैं समझता हूँ कि आप मीडिया बंधुओं का बहुत बड़ा रोल है। काफ़ी बार आपने बहुत सारे वीडियो भी चलाए, बहुत सारी न्यूज़ चलाई कि यहाँ पे ड्रग्स सेल हो रही है, यहाँ पे ड्रग्स हॉटस्पॉट है, यहाँ पे ड्रग्स बिक रहे हैं। तो बहुत बार मीडिया का क्रिटिसिज्म भी हुआ, लेकिन उसका फ़ायदा ये हुआ कि आज देखिए अब जम्मू में बहुत सारे ड्रग्स हॉटस्पॉट जो ख़त्म हो चुके हैं। और अभी पीछे कल आपने देखा होगा कि एसएसपी जम्मू की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि 3.5 kg हीरोइन पकड़ी गई, चिट्टा पकड़ा गया, 5 किलो हीरोइन जो ड्रोन ड्रॉपिंग से वो पकड़ी गई। तो बहुत सारे काम जो हैं इस पे हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है इसमें पब्लिक का रोल जो है बड़ा अप्रिशिएबल है कि पब्लिक जो है इंफॉर्मेशन दे रही है
और पेरेंट्स भी आगे आ रहे हैं, लोग, टीचर्स, समाज के सभी NGO जो हैं वो पुलिस के साथ कनेक्ट हो रहे हैं कि ताकि जम्मू को हम ड्रग फ्री बना सकें। उसके लिए सभी जो है मिलकर काम कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर की लड़ाई जो है ड्रग्स के अगेंस्ट वो जारी रहेगी। उसमें चाहे जितने भी ड्रग पेडलर हैं सलाखों के पीछे हैं, PSAs लग रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ अटैच हो रही हैं, उनके घर जो है वो ध्वस्त हो रहे हैं। तो सभी से ये हम अपील करते हैं सभी लोगों से जम्मू के कि आप सब पुलिस का सहयोग करें, इन्फॉर्मेशन दें ताकि इनके खिलाफ सख्त से कार्रवाई की जाए। और बच्चों को एक बार फिर से वही अपील रहेगी कि ग्राउंड के साथ कनेक्ट हों, खेलें और फिजिकली फिट रहें। सर, पेरेंट्स का कितना अहम रोल रह जाता है, क्योंकि पेरेंट्स ही पहले टीचर होते हैं और बताया जाता है कि पेरेंट्स बच्चों को अवेयर करें स्पोर्ट्स की तरफ, चाहे कोई भी कल्चर एक्टिविटी हो उसमें। देखिए, अगर आपका बच्चा किसी गलत संगत में है और घर में लेट आ रहा है, आपको पता ही नहीं है वो किन सोसाइटी में रह रहा है, किन लोगों से मिल रहा है, किस तरह के उसके दोस्त हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं ये फेलियर है पेरेंट्स का कि आपको अपने बच्चे का पता नहीं उसका टाइम टेबल क्या है, कितने बजे उठ रहा है, कितने बजे क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, किस तरह के वो सोशल मीडिया पर उसके जो फ्रेंड्स हैं किस तरह उसको इंटरेक्ट कर रहे हैं, किस तरह से वो उसकी लाइफस्टाइल है। तो पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है कि अपने अगर वो अपने आजकल सबके कमरे अलग अलग होते हैं, अपने रूम में वो किस तरह की एक्टिविटी कर रहा है, ये बहुत ज़रूरी है वॉच करना। तो अगर आप बच्चों को कंट्रोल करेंगे तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सबसे पहले तो घर से ही एजुकेशन शुरू होती है कि आज समाज में अलग अलग किस्म के लोग हैं जो ड्रग पेडलर हैं, वो हर जगह अटैक करते हैं, चाहे वो स्कूल्स हों, कॉलेजेस हों, कोचिंग सेंटर्स जो हैं जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, मैक्सिमम टाइम वहाँ पर बिताते हैं, वहाँ पर भी इस किस्म के लोग जो हैं वो अपनी एक्टिविटीज़ रखते हैं। तो उससे बचने के लिए सबसे पहले बच्चों को अच्छे संस्कार दें, अच्छी मॉरल वैल्यूज़ दें। सभी धर्म में ये कहा गया कि सबसे पहले अच्छी कंपनी, अच्छी संगत जो है, ये सभी धर्मों में कहा गया कि माँ बाप का कहना माने और उनके आदर्शों पे चलें, तो तभी हम जो है सोसाइटी ड्रग फ्री रह सकती है। सर, कितनी टीमें जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं? 8 टीमें इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो जिसकी आज T-शर्ट संवेदना क्लब जो है लॉन्च करने जा रही है। रिचा मैम थोड़ा आगे पीछे चलो भाई, दो ना भी देख ये तो बनाई उन्होंने येलो पे अच्छा टीम की लागे दूसरी आगे पीछे अच्छा ऑफिशियल्स की लागे ये की भी दे दो खाली 3 बंदे खींचेंगे। चलो ठीक है चलो पीछे जा रहे सर सामने रखे हैं। खेलेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जम्मू का युवा जहां एक और ड्रग्स की और ज़्यादा झुकाव दिखा रहा है, उसी को हटाने के लिए और उसको कम करने के लिए हमारे साथ आप देख सकते हैं संवेदना क्लब के लोग मौजूद हैं और फिलहाल चेयरमैन केशव चोपड़ा जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनके साथ जुड़ेंगे कि संवेदना क्लब ने किस तरीके का क्रिकेट टूर्नामेंट जो है वो यहाँ पर लॉन्च किया है। और फिलहाल आज इस क्रिकेट टूर्नामेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर आज जर्सी लॉन्च का भी यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है। लेकिन ये क्रिकेट टूर्नामेंट कब से कब तक रहेगा, क्या कुछ कार्यक्रम इसमें रहेगा, कौन से एज के लोग यहाँ पर आकर खेल सकते हैं, ये सब चीज़ों पर बात करेंगे हमारे चेयरमैन साहब केशव चोपड़ा जी के साथ। केशव जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हिमालयन मेल के बोर्ड पे। शुरुआत करते हैं, प्रधानमंत्री का नारा है खेलेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जहां बात करते हैं जम्मू का युवा जो है वो ड्रग्स की ओर ज़्यादा बढ़ रहा है, आप कैसे देखते हैं, आपको क्या लगता है किस तरीके से अपने युवाओं को ड्रग्स से बाहर निकाला जा सकता है? देखिए, हम सब जम्मू के लोगों का एक कर्तव्य बनता है कि हम लोग अगर कोई गड़बड़ी हो रही है या आपको लगता है कि जम्मू का युवा नशे की तरफ जा रहा है, तो हम सबको चाहिए कि हम लोग मिलकर जो है वो उनका मुकाबला करें। जो लोग नशा चाहे बेच रहे हैं या नशा सप्लाई कर रहे हैं, तो हम लोग अब ये काम तो पुलिस का है और पुलिस को मैं सराहना भी दूंगा कि पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन नशे पे बड़ी ज़्यादा रोकथाम जो है वो लगा रही है। बड़ी मेहनत हमारे पुलिस के जवान कर रहे हैं। हम निरंतर देखते रहते हैं कि किस प्रकार से पुलिस अपना एक्शन ले रही। पर एक सिविल सोसाइटी, एक समाज का होने के नाते हमारा भी कोई दायित्व बनता है। तो हमने अब बेड़ा उठाया है कि हम लोग युवाओं को अवेयर करेंगे, युवाओं को बताएंगे कि नशे के क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, और इसी प्रेरणा को लेकर हम लोग आगे बढ़ते हुए अब ये संवेदना क्लब के माध्यम से यहाँ MA स्टेडियम में 20 तारीख से लेके 29 नवंबर तक हम लोग एक क्रिकेट टूर्नामेंट करवा रहे हैं, जिसमें जम्मू की टीमें जो है वो पार्टिसिपेट कर रही। तो इन क्रिकेट मैचेस का यही एक मैसेज रहेगा कि हम लोग से नो टू ड्रग्स और येस टू स्पोर्ट्स, कि स्पोर्ट्स को हम लोग बढ़ावा दें। हमारे अंदर किसी भी चीज़ का टैलेंट है,
चाहे वो अपना डांसिंग का है, कुछ अपना सिंगिंग का है, चाहे स्पोर्ट्स का है। हम लोगों को अपना टैलेंट बाहर निकालना चाहिए। और आपके देखने वाले सभी दर्शकों से भी मैं आग्रह करूंगा कि हम लोगों को चाहिए, हम लोग अपने जम्मू के डोगरों को, जम्मू के लोगों को सपोर्ट करें। जो लोग जम्मू में मेहनत कर रहे हैं, कश्मीर में मेहनत कर रहे हैं, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उन सबको जो है वो सपोर्ट करें, उनको आगे बढ़ाएं। तो इसी प्रयास हेतु हम सब ने ये मिलकर सोचा कि किस तरीके से हम लोग युवाओं को अवेयर करें। तो आज हमने यहाँ पर जो है वो ये स्टेडियम में टूर्नामेंट रखा है। तो आज हमने यहाँ इसकी जर्सी भी जो है वो लॉन्च की, जिसमें हमारे DIG जम्मू कठुआ सांबा रेंज के शिव कुमार जी IPS द्वारा ये युवाओं को जो है वो जर्सी दी गई। तो मैं फिर एक बार पुलिस का और एडमिनिस्ट्रेशन का धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ कि ड्रग्स पर चोट करने में जिस प्रकार से हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस लगी, वैसे ही प्रयास जो है वो करती रही। और सिविल सोसाइटी होने के नाते हम लोगों का भी दायित्व है कि हम लोग भी घर से बाहर निकले, हम लोग भी अपने युवाओं को बचाने में जम्मू कश्मीर पुलिस हो या एडमिनिस्ट्रेशन हो, उनका हम लोग सहयोग करें। केशव जी, अब मुझे एक बात बताएं, कई बार हमने देखा है जम्मू में ऐसे बच्चे जिनके पास टैलेंट है खेलने का, लेकिन लोगों के पास मंच नहीं है, सही प्लेटफॉर्म नहीं है। ऐसे में संवेदना क्लब उन्हें किस तरीके से हेल्प कर सकता है? देखिए, ये हमने तभी ये शुरू किया है। अभी हमारा ये एडिशन 1 है, इसके बाद हम एडिशन 2, 3 करवाएंगे। ऐसे करते कि हम लोग गली गली से टीमें निकालेंगे। हम लोग वो लोगों को निकाल रहे, इसमें हम लोगों ने एक क्राइटेरिया बनाया है कि जो बड़े सीनियर प्लेयर हैं उन वो नहीं खेल रहे हैं। हमने लोकल लड़के एज लिमिट रखा है आपने? हमने 35 तक एज रखा है, जिसमें कि सिर्फ युवा और दूसरा जो बड़े लेवल पे खिलाड़ी ऑलरेडी अपने आप को एक स्थान उन्होंने हासिल किया है, उनको हम लोग इसमें नहीं खिला रहे। हम नए खिलाड़ियों को मौका दे रहे हैं ताकि वो यहाँ पर आएँ, अपनी परफॉर्मेंस दें और अपने आप को आगे बढ़ाएं। जी, एक बहुत ज़रूरी सवाल ये है कि एक स्पोर्ट्समैन की लाइफ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है उसका डिसिप्लिन और स्पोर्ट्समैनशिप। लेकिन हम देखते हैं बच्चे जो हैं वो आजकल अपने ट्रैक से हट गए हैं, दूसरी चीज़ों में ज़्यादा इंक्लूड हो गए हैं। आप कैसे देखते हैं और आपको क्या लगता है कि हमें क्या स्टेप्स उठाने चाहिए उनको ओवरकम करने के लिए? देखिए, जो मोबाइल फ़ोन है ना, सारी फसाद की जड़ ये है। हम लोगों को चाहिए हम अपने बच्चों को मोबाइल से जितना दूर रख सकें। ठीक है, पढ़ाई लिखाई के लिए मोबाइल भी ज़रूरी है, पर एक सर्टन पीरियड के लिए मोबाइल बच्चों को दिया जाना चाहिए। आधा घंटा 1 घंटा दिया पढ़ाई की, डेट्स इट। ये मोबाइल जो है वो ये बच्चों का फ्यूचर स्पाइल कर रहा है, क्योंकि हम लोग जब छोटे थे हम लोग ग्राउंड में अपने आप को दौड़ाते थे, खेलते थे, शरीर का भी विकास होता था। आज आप बच्चों को बोलोगे कि थोड़ा सा चलो, वो नहीं चल सकते। इसलिए डिसिप्लिन उतना ही ज़रूरी है हर फील्ड में। ज़रूरी नहीं स्पोर्ट्स में डिसिप्लिन, अगर आप जॉब करते हैं आपको वहाँ भी डिसिप्लिन करना पड़ेगा, फैमिली में भी डिसिप्लिन होना चाहिए। तो वो डिसिप्लिन तब आएगा जब आप लोग मोबाइल छोड़ोगे और स्पोर्ट्स में आओगे या कोई फोर्स ज्वाइन करोगे या आप फोर्स ज्वाइन करने के लिए इंटरेस्टेड होंगे। तो वो तभी होंगे जब आप फिजिकल फिट होंगे। तो फिट है तो सब कुछ आएगा, हिट है तो फिट तभी होगा बंदा जब अपने आप को मोबाइल की गेमिंग से बाहर निकाल के फील्ड की गेमिंग में लगाएगा, थोड़ा पसीना निकालेगा, तभी वो फिट होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जितने दर्शक हमें इस वक्त देख रहे हैं, अगर उन सभी के पास हुनर है या वो खेलने की इच्छा रखते हैं तो आप सभी लोगों को सामने आना होगा और ख़ुद को संवेदना क्लब के साथ जो है वो एनरोल कराना होगा, ताकि आप तमाम लोगों को फिर एक बार अपना हुनर जो है वो दिखाने का मौका मिले और फिलहाल सामने आएँ और अपने हुनर को जो है वो एक्सप्लोर करें। फिलहाल के लिए इतना ही। जाने से पहले हिमालयन मेल को लाइक, शेयर और फॉलो जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।